इतना कोई एरर तो नहीं की कल इसमें। देखो एक ये है, दूसरा ये, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही। अब इधर जो इस्तेमाल हुआ है, देखो इधर इंडिपेंडेंस डे मतलब जो इस्तेमाल हुआ है प्रॉपर नाउन के तौर पर, और इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है, इधर सेकंड लेटर भी कैपिटल, मतलब ये प्रॉपर नाउन है, इवेंट का नाम है, ठीक है ना, इवेंट का नाम है। देखो पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 14, मतलब ये पाकिस्तान का इवेंट है, तो ये प्रॉपर हो गया। और हमने देखो इसको कैपिटल के तौर पर लिखा है, ना आर्टिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सेलिब्रेट्स एन इंडिपेंडेंस डे वगैरह कुछ भी नहीं है। एन क्यों नहीं लगाएगा, देखो लास्ट डे कैसा लिखा हुआ है, मतलब देखो ये डे कैपिटल लिखा हुआ है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है पूरा, इसीलिए हमने एन या आर्टिकल वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि प्रॉपर नाउन नाम होता है, उसके साथ हम नहीं लगाते आर्टिकल या डिपेंडर। तो अगर इस तरीके से अगर इंडिपेंडेंस डे या इवेंट का नाम मतलब आ जाए, तो हम देखो उसको कैपिटल करके लिखेंगे और ना आर्टिकल लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। अच्छा फिर इधर देखो, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंस डे को यानी प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया है, ये स्पेसिफिक या डेफिनेट हुआ है, यानी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे या किसी भी कंट्री का हो सकता है, आप अमेरिका का लिखें, चाइना का लिखें, जिसका भी लिखें। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली स्ट्रक्चर, इसमें ये वर्ड आपका स्पेसिफिक या डेफिनेट हुआ, स्पेसिफिक या डेफिनेट हुआ। तो स्पेसिफिक या जो डेफिनेट होता है वो कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन ऑलरेडी डेफिनेट होता है, तो हम उसके साथ आर्टिकल वगैरह नहीं लगाते। देखो हमने इधर नहीं लगाया, तो ये कैपिटलाइजेशन के अंदर देखो अगर इस तरीके से लिखा जाएगा तो इंडिपेंडेंस और डे दोनों कैपिटल होंगे, कोई आर्टिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखो स्पेसिफाई हुआ है क्योंकि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, जब स्पेसिफाई हुआ है तो हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया। देखो इधर डेफिनेट आर्टिकल है, इधर डेफिनेट आर्टिकल नहीं, क्योंकि ये मतलब प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और ये पाकिस्तान का डे है, कोई भी हो सकता है डे, ठीक है, कोई भी इवेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और हमने इसको स्पेसिफिक किया है या डेफिनेट किया। तो स्पेसिफिक और डेफिनेट कैसे किया जाता है, कोई नाउन क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाओ, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लगाओ, दिस दैट लगाओ, मतलब ऐसे अल्फाज। लेकिन इधर देखो ये लगी, एक ये था, दूसरा देखो एक सेंटेंस जो जज नहीं हुआ वो डबल कंपैरेटिव वाला था। डबल कंपैरेटिव वाला सेंटेंस ये था कि द मोर इट इज, ये वाला सेंटेंस देखो, द मोर इट इज डेंजरस, द मोर इट इज डेंजरस, शायद ऐसा था। और फिर था द मोर, फिर पता नहीं आगे क्या था, मुझे याद नहीं है सेंटेंस। ये सेंटेंस एरर है, द मोर इट इज डेंजरस, पता क्या है, यानी एडजेक्टिव ये पढ़ा इधर आ गया और मोर देखो इधर आ गया। तो जब आपका एडजेक्टिव पढ़ा है जिसके साथ डिग्री लगनी चाहिए, जिसको कंपैरेटिव होना चाहिए, हमने उसको कंपैरेटिव नहीं किया, मतलब इसकी एरर ये, इसमें करेक्शन कर देना। होना ये चाहिए कि द मोर डेंजरस इट इज, देखो द मोर डेंजरस इट इज, बेटा ये होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर द मोर में देखना कौन सा आगे क्लोज था, वो ये सेंटेंस हमने किया था जिसमें इसको मैंने करेक्ट लिखा था, लेकिन ये करेक्ट नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव जो है बिल्कुल दूर पड़ा है। तो हमने पढ़ा है ना कि डेफिनेट आर्टिकल हम इस्तेमाल करेंगे, क्या पढ़ा है, द इस्तेमाल करेंगे, प्लस कंपैरेटिव डिग्री, प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री माना ये पूरा एडजेक्टिव होगा तब, ऐसा नहीं है कि मतलब हम, हाँ अगर ये डेंजरस ना आए ना, देखो अगर ये डेंजरस ना आए तो मोर सही है, ठीक है ना। अगर जैसे मिसाल के तौर पर देखो मैं लिखूं द मोर यू, इधर देखो सही है, द मोर यू स्टडी, द मोर यू स्टडी, ठीक है ना, देखो द मोर यू लर्न,
द मोर यू लर्न, ऐसा नहीं है मोर गलत है ना, मतलब लगाएंगे नहीं, लेकिन जो डाई या ट्राई सिलेबल वाला एडजेक्टिव अगर उधर पड़ा है तो मोर हमें उसके साथ लिखना है, मतलब वो दोनों एक करके लिखने हैं। अगर नहीं है तो आप मोर भले अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी देखो, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, ये सही पड़ा है। अब मोर क्यों सही है, शाबाश बताओ, मोर क्यों सही है? मोर इसीलिए सही है क्योंकि इधर कोई लॉन्ग एडजेक्टिव है नहीं। मोर जो लगता है, जैसे जो लॉन्ग सिलेबल वाले एडजेक्टिव हैं, जैसे वंडरफुल, इंटेलिजेंट, ठीक है ना, ऐसा कोई इधर एडजेक्टिव नहीं है। मोर खुद जो है इधर कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे मोनोसिलेबल इस्तेमाल होता है, बेटर, वाइजर, इस तरीके से, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ये था कि हमारा एडजेक्टिव इधर आ गया और मोर जो वो इधर, ये मोर जो है वो कंपैरेटिव कर रहा है किसको, इस डेंजरस को कर रहा है, तो इसके साथ लगना चाहिए। तो ये वाली स्ट्रक्चर गलत है, ये वाली सही है। मतलब कंपैरेटिव तब होगा जब हम मोर प्लस लॉन्ग एडजेक्टिव लगाएंगे, तब कंपैरेटिव होगा। अब एडजेक्टिव इसके अंदर पड़ा है तो इसीलिए मोर प्लस एडजेक्टिव रखें, जिधर नहीं है उधर अकेला इस्तेमाल, ठीक है ना। ये दो चीजें थी, इनको मतलब आप करें। अच्छा, उसके बाद हाँ हाँ, तो इसका मतलब पता है क्या है, क्योंकि हैप्पी जो है ना, मतलब अलग हम कंपैरेटिव करते हैं, हैप्पियर वगैरह उसका अलग बनाते हैं, तो ये सही है, ये गलत नहीं होगा। शायद इसके साथ आया क्या, हैप्पी जो है ना, हैप्पी उसका अलग हम कंपैरेटिव बनाते हैं, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट होता है, तो उसका अलग होता है, तो हम सही कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है मोर हैप्पियर। हैप्पी जो है ना, हैप्पी उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव मोर के अलावा होता है, जैसे हैप्पियर, हैप्पीएस्ट होता है, जो हमने किया भी एक दो बार, तो वो अलग हो जाएगा, मोर भले अलग कर दे आप, इसमें नहीं है। लेकिन डेंजरस का तो नहीं होता ना, डेंजरस तो मोर से होता है, या वंडरफुल तो मोर से होता है, या इंटेलिजेंट तो मोर से होता है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट तो मोर से होता है, अबिडेंट तो मोर से होता है, इसीलिए हम मोर उनके साथ लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आए अब पहले एडवर्ब्स को सीखें, इधर देखो, तो मतलब जल्दी जल्दी इनको हम देख लेते बेटा। तो ये दो चीजें करेक्शन में थी, जो जहन में थी। देखो, जो हम एडवर्ब्स पढ़ रहे हैं, उन एडवर्ब्स की जो टेस्ट में आपके ऑप्शंस आएंगे, जो सेंटेंसेस होंगे वो इस तरीके से होंगे। अब ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, शी डांस्ड एपी इनटू द रूम। अब देखो, ये एक्शन वर्ब है बेटा, ये एक्शन वर्ब है। एक और मैं बात बता दूं, अगर लिंक वर्ब होगा या स्टेटिव वर्ब होगा तो आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। कल भी मैंने बताया, कल एल वाई वाली करेक्शन कर ली आपने, जो लास्ट वाला वर्ड आपने इंडिकेट करवाया था ना, तो वो मैंने शायद पीडीएफ में भी उसके ऊपर मतलब वो लगा हुआ था, देखना। अच्छा, शी डांस्ड एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे, ये एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो इधर क्या आएगा, शी डांस्ड हैप्पीली इनटू द रूम, शी डांस्ड हैप्पीली इनटू द रूम, ये वर्ब है, और वर्ब के साथ एडवर्ब होगा, जो मतलब एडवर्ब जिन जिन के साथ एड होता है वो वर्ब के साथ होता है, एडजेक्टिव के साथ होता है, और एडवर्ब खुद अपने साथ एड होता है। उसके बाद देखो नंबर सेकंड है, हाँ हाँ, भले वो भी कर दे, शी हैप्पीली डांस्ड इनटू, हाँ ये भी सही। आप भले अगर इसको यानी वर्ब से पहले लिखना चाहते हो तो भी लिख लें, शी हैप्पीली डांस्ड, क्योंकि ये वाला जो आगे वाला है ना, आगे वाला ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हम आते हैं, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट हो जाए मतलब वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बीच में अगर एडवर्ब आ रहा है तो ये एरर हो, तो इसका क्वेश्चन है, हम बताते हैं आगे शायद हो, ठीक है ना। तो ये भी सही है और ये भी सही है, इधर मना, इधर हैप्पीली वाला, हैप्पीली वाला ये गलत है, ये गलत। शी डांस्ड हैप्पीली इनटू द रूम या शी हैप्पीली डांस्ड इनटू द रूम, ये दोनों सही, दोनों मैंने आपको लिखवाए कि वर्ब के बाद, वर्ब से पहले। उसके बाद सेकेंड है, आई डोंट रिमेम्बर हिम वेरी गुड,
आई डोंट रिमेम्बर हिम वेरी गुड। देखो ये रिमेम्बर है, ये वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद हम एडवर्ब लगाएंगे। गुड जो है ना एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो लगता है लिंक वर्ब्स के साथ लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर इधर देखो, हम अगर ये लिखें कि ही डजंट लुक, ठीक है ना, ही डजंट लुक, आप लगा सकते हो ही डजंट लुक वेरी गुड। देखो ही डजंट लुक वेरी गुड, ये सही नहीं लग रही, इसका मतलब है ही इज नॉट वेरी गुड। बेटा सेम बात है, लुक या देखो, ही इज नॉट वेरी गुड एक ही बात है। मुझे बताओ ही इज नॉट वेरी गुड या ही इज नॉट वेरी वेल, ही इज नॉट वेरी गुड, ठीक है ना। तो हम ये लगा सकते हैं मतलब किसी की नेचर को शो करने के लिए, ही इज गुड, हमने सुन शायद कुछ कोने उस आगे नोट मान ले, ही इज गुड, देखो ये दिस इज अ गुड स्टूडेंट। तो ये जो लिंक वर्ब है, लिंक वर्ब्स के साथ आप एडजेक्टिव लगाएंगे, ये इधर एक्शन वर्ब के तौर पर आ जाए तो हम इधर एडवर्ब लगाएंगे। अब एडवर्ब क्या होगा, इधर गुड का वेल होगा, आप लिखेंगे वेल। आई डोंट रिमेम्बर हिम वेरी वेल, ठीक है, मुझे सही होने से याद नहीं आ रहा है। तो बेटा गुड हम तब लगाएंगे जब हमारे पास स्टेटिव या लिंक वर्ब्स होंगे, तब गुड या एडजेक्टिव लगाएंगे, कोई भी एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो आपको ये लगाना पड़ेगा, एडवर्ब लगाना पड़ेगा। कल भी लुक वाला आपको दिया था, लुक वाला, जैसे आप देखो यू लुक इंटेलिजेंट, यू लुक इंटेलिजेंट, ये आपकी स्टेट है, ये वापस मैं बता देता हूँ, तो ये स्टेट है। लेकिन यू आर लुकिंग एट द टेस्ट या एट द एक्सरसाइज इंटेलिजेंटली, देखो ये फर्क समझ में आ रहा है। तो इंटेलिजेंटली क्यों हुआ, क्योंकि अब आप एक्शन कर रहे हो, अब आप एक्शन कर रहे हो, माना कौन सा एक्शन कर रहे हो, देखने वाला एक्शन कर रहे हो। तो जब एक्शन में वर्ब कन्वर्ट हो जाता है तो एडवर्ब कैरी करता है। जब एक्शन शो नहीं हो रहा है, खाली आपकी एक स्टेट है, ठीक है, खाली आपकी एक अपीयरेंस शो हो रही है, तो आप एडजेक्टिव लगाओ। ये देखो शुगर टेस्ट स्वीट, ठीक है, तो हमने देखो एडजेक्टिव लगा लिया। ही इज टेस्टिंग स्वीटली या ही इज टेस्टिंग सॉरी क्विकली, ही इज टेस्टिंग क्विकली, तो हमने क्विकली क्यों लगाया, क्योंकि अब टेस्ट जो वर्ब है ये कोई स्टेट नहीं दिखा रहा, इधर जो एक्शन हो रहा है टेस्ट करने, तो देखो हमने एडवर्ब लगा। जब भी कोई मतलब जब भी ये वाले वर्ब जो हमने आपको बताए, देखो यू अपीयर, यू अपीयर नाइस, यू अपीयर हैंडसम, यू अपीयर स्मार्ट, या देखिए आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो यू आर अपीयरिंग इन द टेस्ट कॉन्फिडेंटली, यू आर अपीयरिंग इन द टेस्ट कॉन्फिडेंटली, ये आपका एक्शन है कि आप किस वे में, किस मैनर में जो वो अपीयर हो रहे हैं, तो कॉन्फिडेंटली हो। तो जिधर जो भी वर्ब एक्शन दिखाएगा वहां पर उसके साथ एडवर्ब लगेगा, जिधर जो वर्ब स्टेट दिखाएगा वहां पर उस वर्ब के साथ हम एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है ना। तो इधर देखो अभी ये जो वर्ब हमने ये लुक लिखा, ये स्टेट दिखा रहा है कि कैसा है, मुझे बताओ इसमें कौन सा एक्शन है या इसमें कौन सा है, कोई नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता या अच्छा लगता है, ये बाकी ये कोई एक्शन नहीं है। लेकिन आप कोई देखने का या कोई ऐसा एक्शन करेंगे, अपना सेंस देखने वाला इन्वॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्शन हो जाएगा। जब एक्शन हो जाएगा तो फिर आपको एडजेक्टिव नहीं लगाना है, फिर आपको एडवर्ब लगाना। तो बहरहाल इसके भी हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस। अच्छा फिर देखो तीसरा नंबर सेंटेंस है, इट्स टेरिबल कोल्ड डे। बेटा ये देखो आप दो एडजेक्टिव इस तरीके से नहीं लगाएंगे, इट इज टेरिबल कोल्ड डे, ठीक है ना। अब ये टेरिबल देखो डिग्री शो कर रहा है, टेरिबल जो डिग्री है, तो डिग्री किस में आती है, एडवर्ब में आती है, तो ये होगा टेरिबली कोल्ड, देखो ये होगा टेरिबली कोल्ड, इट इज
टेरिबली कोल्ड, इट इज टू कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड, इट्स सो कोल्ड। ये जो मैंने आपको बताए थे ना, ये वाला एडवर्ब है। माना ये जो हमने बताया ना, टी डबल ओ या क्वाइट, ये सेम है बेटा, डिग्री की मीनिंग दे रहे। तो यहाँ पर ये जो टेरिबली है ना, ये डिग्री है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडे, ठीक है ना। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस पढ़ा है, समझो, माना बात को समझो, माना कॉन्सेप्चुअली समझो। देखो, दे स्माइल्ड फ्रेंडली एट अस, दे स्माइल्ड फ्रेंडली एट अस। बात समझ में नहीं आ रही मुझे, आपको तो समझ में आनी चाहिए। हमने कल या परसों ये चीजें पढ़ी हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव हमने पहले पढ़ी थी। पहले मुझे बताओ इस वर्ब को क्या बोलते हैं। ये आपका एक्शन वर्ब है या स्टेटिव वर्ब? एक्शन है, स्माइल है, वो क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है। मैं आपसे पूछूं, अगर मतलब आप देखो सब मुस्कुरा रहे हैं ना, सुबह सुबह मैंने मुस्कुराहट ये कहीं नहीं देखी। अगर मैं रोजाना देखता हूँ ऐसी बड़ी मुस्कुराहट किसी के चेहरे पे या चेहरों पे, तो वो शायद आपकी क्लास है जिनके चेहरों पे बड़ी मुस्कुराहट होती है। खिलो तो सही है, हाँ ये खिलो, दरी को ले से खिलंदा चलो, चुगरा दरी को खिलो, हाँ ये चेक ले वो तो कर, हाँ डिस्काउंट अच्छा तो खिलो जोरी खिला घणन सालन खां पोइ खिलाए, घणन सालन खां पोइ चेहरे ते मुस्कुराहट आई। 2 साल थी विया, माण्हू चवंदा माना ही चेहरे जी जेका एक्सरसाइज आहे न, उहा मुस्कुराहट ऐं खिल आहे। माना ही मसल्स चेहरे जूं आहिनि ॿियूं, इहो माना हिननि में हिकिड़ी एनर्जी अची थी वञे, माण्हू ख़ुशि मिज़ाज थी थो वञे, ठीकु आहे न। माण्हू जी तबियत जेका आहे न ॾाढी सुठी थी थी वञे, जेको मुस्कुराए थो खिले थो। त 2 साल खां पोइ माना असां तव्हांजे चेहरे ते इहो मूं कूड़ ॻाल्हाईंदो, रोज़ानो मुस्कुराहट थो ॾिसां तव्हांजे चेहरे ते, इहो कूड़ हो। मूं अॼु ॾिठी आहे मुस्कुराहट, सुभाणे वरी खिलंदो। रोज़ाने पाण इहा एक्सरसाइज करियूं भला, तव्हांखे आदत थी वञे न पाण में, त पोइ सही थी वेंदो। या त का अहिड़ी शइ हुजे जेका माना ॾिसी माण्हू हुनखे मुस्कुराए। अच्छा, तो बेटा देखो ये एक्शन वर्ब हुआ, ये एक्शन। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है ना। अभी यकू किलो ना वो थोड़ी देर लग चाहिए, ये लेकिन बैठा नहीं घर बैठो अच्छा है। मुझे लग रहा है आपको चाय या इसको देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, इधर इनको तो कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, एक्शन वर्ब है बेटा, एक्शन वर्ब है ना, तो एडवर्ब लगना चाहिए। एडवर्ब तो लगा हुआ है, एल वाई देखो लिखा हुआ है, क्योंकि हम समझते हैं जिसके साथ एल वाई लगता है वो एडवर्ब है, नहीं है एडजेक्टिव है। लेकिन करेक्ट तो करना है, तो पता है क्या करना है, जब हमें इनके साथ एडवर्ब या तो हम चेंज कर दें, कोई माना दूसरा लगा दें, दे स्माइल वंडरफुली, दे स्माइल नाइसली, कुछ ऐसा लगाएं। नहीं तो पता है क्या है, एक और मैं आपको तरीका बताऊं कि अगर एडजेक्टिव है तो उसको अगर एडवर्ब करना है, क्योंकि उसका एडवर्ब होता नहीं है, तो हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड होता है मैनर या वे। माना ये तरीका होता है इन अ फ्रेंडली, इसको करेक्ट करेंगे इन अ फ्रेंडली वे लगाओ या मैनर लगाओ। मतलब क्योंकि एडवर्ब और मैनर का मतलब ये होता है कि किस अंदाज से बेटा कोई ऐसा एडजेक्टिव जिसका एडवर्ब नहीं होता, तो उसको एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए उसका फ्रेज बनाएंगे। माना उसको 2-3 अल्फाज में, एक जो खुद एडजेक्टिव होगा वो, यानी प्रीपोजिशन प्लस जो एडजेक्टिव होगा वो, और फिर वे या मैनर, इनमें से कोई लगाएंगे तो फिर ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडवर्ब है नहीं, हमें सही करके लिखना है। या तो इसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड लिख लो, नाइसली या कोई ऐसा ब्यूटीफुली वगैरह, नहीं है आप बोलेंगे ना सर इसको ही एडवर्ब करो, तो इसको एडवर्ब करने का तरीका ये होता है, दे स्माइल्ड इन अ फ्रेंडली वे या मैनर। तो मतलब देखो, प्रीपोजिशन इन लगाए प्लस एडजेक्टिव लगाए, ठीक है, प्लस क्या लगाए, वे लगाओ या मैनर लगाओ, इससे वो आपका एडवर्ब फ्रेज है। ये उसका बनाए जिसका एडवर्ब नहीं बनता, उसका बनाए जिसका एडवर्ब नहीं बनता। जैसे लवली है, ठीक है ना, जैसे लवली है कि भाई यानी ही लुक्ड, ठीक है, लुक्ड या ही डिड,
ही डिड लवली, ही डिड सॉरी लवली। अब लवली तो एडजेक्टिव हो गया, तो क्या करेंगे ये सही हो। देखो सेंटेंस है ही डिड लवली, डिड इट या गया, ही डिड इट लवली। हमें ऐसा लगा कि एल वाई लगा हुआ है तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव है। लव के साथ हमने एल वाई एड किया तो एडजेक्टिव। तो अब इसको करें, कैसे करें। ही डिड इट इन अ लवली वे, he did it in a lovely way, in a lovely manner. हाँ लवली મને કરી દીધો પર જે કે સાગી મને યો રખું તા ને એડજેક્ટિવ યો સાગી वो तो हम चवा तो जे के इतना चेंज करे जो रखो तो थी भी न करे, पर सागियो जे के रखो था। अगर आप सेम रखना चाहते हो जिसका एडवर्ब नहीं बन रहा है तो फिर उसको इस तरीके से बनाइए। चलो इधर आए, आई वर्क वेरी हार्डली फॉर द एग्जाम, बहुत अच्छा सेंटेंस, ठीक है। आई वर्क वेरी हार्डली फॉर द एग्जाम। बेटा जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो एक्शन दिखाते हैं कितना कोई एक्शन फ्रीक्वेंट है तो वो हमेशा मिड पोजीशन पे आते हैं, उनकी पोजीशन मिड होती है। मिड माना कहां पर, सब्जेक्ट वर्ब के दरमियान, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये इधर आएगा नहीं। तो आप बोलेंगे सर वेरी लग रहा हुआ है तो आप क्या ऐसा लिखेंगे, आई वेरी हार्डली वर्क। फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी नहीं लगता, फ्रीक्वेंसी के साथ डिग्री वाले एडवर्ब्स ना लगाओ, नाला अचानक होना नको था समझना, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स के साथ डिग्री वाले ना लगाओ। डिग्री वाले अल्फाजों के अल्फाज बताओ कौन कौन से वर्ड्स डिग्री में आते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के कौन से अल्फाज हैं डिग्री के वर्ड्स। क्वाइट हुआ, सो, वेरी, टेरिबली, रियली, ठीक है ना। ये ऐसे जो अल्फाज हैं इनको हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं, कल भी आपको दिया था। तो बेटा ये नहीं होगा तो इसका क्या करें, तो इसका आप सही तरीका है कि ये कर दो बस, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम, आई वर्क वेरी हार्ड। अब सही हो जाएगा क्योंकि वेरी जो है ना, वेरी ये डिग्री है, डिग्री वाला एडवर्ब किसके साथ, दो अल्फाजों के साथ इस्तेमाल होता है, एक एडजेक्टिव के साथ, दूसरा एडवर्ब के साथ। तो ये अब आपका देखो ये क्या है, हार्ड एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है बेटा, वर्ब के साथ लगाए। तो अभी इधर आप लिख लो हार्ड, ये हो, ठीक है ना। अब ये वेरी हार्ड इस तरीके, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम। हार्डली जो लगेगा लास्ट में नहीं लगेगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना शुरू में लगाओ ना लास्ट में लगाओ, उनकी पोजीशन कौन सी है, सब्जेक्ट प्लस फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स है। फ्रीक्वेंसी वाले कौन से, ऑफ्टन, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, ये समटाइम्स ऐसे जो है, ठीक है। ये समझ में आया। देखो कल भी हमने दिया था, अगर आप ऐसे लिखेंगे दे वर्क हार्डली तो ये सही है, दे वर्क हार्डली सही है, गलत है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी वाला है। या हार्ड कर दो, या इसको लिखना चाहते हो तो दे हार्डली वर्क, ये ऐसा होना चाहिए, ये करेक्ट। उसके बाद सेकेंड इसका देखो, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी देखो, द डोर वॉज वाइडली ओपन। बेटा ये मतलब ये एडवर्ब है, वाइड खुद एडवर्ब। हाँ इसके दो माना फॉर्म्स है, दो स्ट्रक्चर है। वाइड देखो एडजेक्टिव भी है और वाइड एडवर्ब भी है। ये जो वाइडली है ना, वाइडली वर्ड, ये भी एडवर्ब है, सिर्फ मीनिंग का जो है ना फर्क है। वाइडली माना डिस्टेंस के लिहाज से एडवर्ब है, माना दूर दूर तक, जैसे इस्लाम स्प्रेड वाइडली, या ही ट्रेवल्ड वाइडली माना डिस्टेंस, दूर दूर आप अगर किसी माना डिस्टेंस पे चले जाएं तो आप वाइडली इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोई भी चीज थोड़ी सी सेपरेट हुई है, मतलब सेपरेशन है थोड़ा, बस डिस्टेंस नहीं है, माना आप कोई डिस्टेंस तय करके नहीं जा रहे, तो सेपरेशन है कोई चीज, जैसे दरवाजा थोड़ा अलग हुआ है, तो ऐसे सेंस में मतलब सेपरेशन के बुनियाद पर हम वाइड लिखेंगे।
द डोर वाज वाइड ओपन, ठीक है, जैसे खुला हुआ वाइड ओपन, मतलब सेपरेशन हुई है। ये कोई डिस्टेंस नहीं तय कर रहा है दरवाजा, डिस्टेंस तय करने वाली मीनिंग में हम वाइडली लिखें। जिससे आप देखो ही ट्रेवल्ड वाइडली, तो यहाँ पर सेपरेशन की बात नहीं है, डिस्टेंस की बात है, मतलब दूर तक चला गया। तो ये आपका देखो ये जो है ये एडवर्ब, द डोर वाज वाइड ओपन, और ओपन जो है एडजेक्टिव है, ये तो ओपन मतलब नहीं। तो ये बी का वर्ब ये क्या हो जाता, ये थर्ड फॉर्म हो जाता, थर्ड फॉर्म हो जाता, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, जैसे हम लिखें द डोर वाज ओपन्ड बाय हिम, देखो अब वो स्ट्रक्चर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है आई गेट ओपन हेड, आई, ये देखो इसका नाम क्या है एडवर्ब का, फ्रीक्वेंसी, तो बेटा ये इधर आएगा, यानी आई ओपन या ओपन दोनों प्रोनाउंसिएशन है इसकी, गेट हेडेक्स। अच्छा, उसके बाद है देखो शी स्पीक्स वेरी वेल इंग्लिश, देखो इसमें पता है क्या होता है, यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद एडवर्ब लगे, एडवर्ब उसके बाद लगे। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी वाला कोई आता है तो फ्रीक्वेंसी वाले के तो ये पोजीशन इधर लगाना पड़ेगा, शी ऑलवेज, ठीक है, शी ऑलवेज, शी यूजुअली, फ्रीक्वेंसी वाला भले इधर लगा लो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के बीच में ना लगाओ, एडवर्ब ना लगाओ। तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है ना, तो ये वेरी वेल इधर गलत है बेटा, वेरी वेल इधर आ जाएगी, वेरी वेल इधर आ जाएगी। अच्छा, नेवर आई गेट अप अर्ली, बेटा ये इनवर्जन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये इनवर्जन टॉपिक कल पढ़ेंगे हम, आपको पता है कैसे इसका सही होना चाहिए, लेकिन इसको इधर नहीं आएगा कभी भी, ये एरर है, ये इसको इधर रखें, फ्रीक्वेंसी वाला देखो गलत हो गया, आई नेवर गेट अप अर्ली, हियर यूर वेलकम, बेटा देखो हियर या देयर से जब भी आपका क्लोज या सेंटेंस शुरू होता है तो आप उसके बाद वर्ब देते हो, उसके बाद वर्ब देते हो, ठीक है। जैसे आप देखो देयर आर स्टूडेंट्स, आप ऐसा लिखेंगे या आप लिखेंगे देयर स्टूडेंट्स आर, देयर स्टूडेंट्स आर, कौन सा सही लिखेंगे, ये लिखेंगे, माना देयर के बाद वर्ब आना चाहिए, देयर या हियर के बाद वर्ब आना चाहिए। जब देयर और हियर अपना क्लॉज या सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब हम पहले देंगे, ये होगा हियर कम्स यूर बस, यूर बस, यूर बस, ठीक है, ये होगा, ये गलत है, देखो ये वाला सही है। जब हियर और हियर से सेंटेंस शुरू हो तो क्या लिखेंगे आप, यानी हियर हियर प्लस वर्ब लिखेंगे, जैसे हमने वर्ब लिखा, देखो हम लिखते हैं देयर आर 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, इस तरीके। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये है, थोड़ा जल्दी जल्दी प्लीज, ठीक है, जल्दी जल्दी, पुट द बटर एट वंस इन द फ्रिज, क्या होगा, देखो इसकी इसका ऑर्डर सही नहीं है, पुट द बटर एट वंस इन द फ्रिज, ये एट वंस टाइम है, इन द फ्रिज देखो प्लेस है, तो हम क्या लिखेंगे, ये एट वंस यहाँ से हटाओ, एट वंस इधर लेकर आओ, देखो पुट द बटर इन द फ्रिज एट वंस। उसके बाद है आई प्ले ऑलवेज टेनिस ऑन सैटरडेज, तो क्या करें, फ्रीक्वेंसी वाला, माना कितनी बार एक्शन जो होता है वो है, तो कैसे लिखेंगे, आई ऑलवेज, बेटा इधर आएगा, यानी इसको आना चाहिए आई ऑलवेज प्ले, ठीक है। उसके बाद जो होगी आई नेवर हैव सीन अ व्हेल, ठीक है, यानी अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे आई हैव नेवर, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अच्छा, इसमें भी देखो आई ओपन एम लेट फॉर वर्क, इसमें क्या होगा, यानी ये तो गलत हुआ, इधर इसमें भी होगा आई एम ओपन, देखो बेटा आई एम ओपन लेट फॉर वर्क, ये दुरुस्त हो जाएगा, ये ऊपर वाला देखो गलत, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मतलब एडवर्ब की कुछ पोजीशंस थी या एक्शन, तो आपने इसमें कर लिया, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर बाद में